इधर विष्णु कुमार मुनि महाराज और सागर चंद मुनि महाराज, आपको नाम बता दिया अभी मैंने। तो वो सागर चंद मुनि महाराज के द्वारा जब श्रवण नक्षत्र कंपायमान होता देखा गया, एक निमित्त का योग होता है, कुछ ऐसे नक्षत्र इत्यादि होते हैं जिनसे मुनि महाराज इस बात को जान लेते हैं कि किस प्रकार से आने वाली विपत्ति हो सकती है। ऐसे ही जब सागर चंद मुनि महाराज ने ये जान लिया कि अचानक रात के 12 बजे, ये आज 14 का दिन था, और उस 14 की रात में अचानक देखते हैं कि एक नक्षत्र, श्रवण नाम का नक्षत्र, अपने कितने नक्षत्र होते पता है आपको? 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत मिला के 28 होते। तो उस नक्षत्र में अगर कंपायमान हो रहा है तो मुनि महाराज इस बात के लिए कि आखिर इस समय क्यों कंपायमान हो रहा है, तो उनके मुख से जब एक शब्द निकलता है, हाँ ये क्या हो रहा है। ओ, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो इधर तो सुन तो लो। जब मुनि महाराज को ये पता पड़ा कि अचानक ये क्यों कंपायमान हो रहा है, तो उनके मुख से हाँ शब्द निकलता है, हाँ। तो वहां पर पुष्पक देव नाम के एक क्षुल्लक जी बैठे हुए पूछते हैं कि गुरुवर आज इतनी मध्य रात में आप क्यों बोल रहे हैं, आखिर आपके मुख से ये क्यों निकल रहा है? तो कहते हैं इस समय हस्तिनापुर में 700 मुनि महाराज पे घोर उपसर्ग है और उनके प्राणांत हो सकते हैं अगर ये उपसर्ग नहीं टलता है तो वो पूछते हैं कि मुनि महाराज इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान इस धरती पे एक मुनि है, विष्णु कुमार मुनि महाराज। वो विष्णु कुमार मुनि महाराज चाहें तो इस समाधान को कर सकते हैं, उनके पास एक विक्रिया रिद्धि है। तो इस समय वो कहाँ है? तो वो एक धरणी भूषण नाम का पर्वत है, धरणी भूषण नाम के पर्वत पे वो साधना रत है। तुम अगर वहां जाके उन्हें ये सूचित कर दो तो अपनी विक्रिया से इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तब पुष्पक देव नाम का वो जो क्षुल्लक, जिनके पास विद्याएं थी, क्योंकि क्षुल्लक विद्या रख सकता है, मुनि नहीं रख सकते, अपनी विद्या के माध्यम से वो धरणी भूषण नाम पर्वत पर जाकर इंतजार करता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज अपनी साधना में रत थे, तो इंतजार करता है कि ये कब सामायिक से उठेंगे। और अचानक जब वो ध्यान से उठकर अपनी आंखें नेत्र खोलते हैं विष्णु कुमार मुनि महाराज, तो वो क्षुल्लक जी उन्हें नमोस्तु निवेदित करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने गुरु आचार्य सागर चंद मुनि महाराज का आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज कहते हैं, कहो। हस्तिनापुर में इस समय 700 मुनि महाराज के प्राण संकट में हैं और मेरे गुरु का ये संदेश है कि वो प्राण से आप ही उभार सकते हो, तो आप वो इस संकट से, उस उपसर्ग से। तो देखो कितने अनभिज्ञ हैं। वो कहते हैं मुझे क्या, मैं कैसे, मैं तो एक सामान्य मुनि हूँ। तो कहते हैं गुरुवर आप सामान्य मुनि नहीं हैं, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। और विष्णु कुमार मुनि कहते हैं मेरे पास विक्रिया रिद्धि, मैं विक्रिया रिद्धि मेरे पास कहाँ है? आपके पास है। और देखो विक्रिया रिद्धि भी उन्हें पता नहीं कि मुझे विक्रिया रिद्धि हो गई। ऐसे दिगंबर साधु भी होते हैं जिन्हें ये भी ज्ञान नहीं कि उन्हें रिद्धियां हो गई उनकी साधना से, अनभिज्ञ। तो कहते हैं मुझे विक्रिया रिद्धि कहाँ हो गई? प्रभु आप चाहें तो अपना हाथ लंबा करके देखें। और जैसे ही वो अपना हाथ लंबा करते हैं तो एक हाथ सीधा जाके मानसोत्तर पर्वत को टच करता है और दूसरा हाथ इधर सुमेरु पर्वत पर जाके टच करता है। मतलब इधर एक सुमेरु पर्वत और एक मानसोत्तर पर्वत को छूने लगता है। तब उन्हें पता पड़ता है कि मुझे विक्रिया रिद्धि हुई है और अब आप ही हो जो इस उपसर्ग को दूर कर सकते हो। सीधा विष्णु कुमार मुनि महाराज उठकर सीधा पहुंचते हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जाके राजा पद्म के पास पहले जाते हैं कि क्योंकि वो राजा कौन था? पद्म था, उनका छोटा भाई। और कहते हैं तुझे शर्म नहीं आती? हम किस खानदान के, क्योंकि इनका पूरा खानदान तीर्थंकरों का खानदान रहा,
शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ इसी कुल में जन्मे थे और इसी कुल में चक्रवर्ती पद्म महापद्म का जन्म हुआ था। तीर्थंकर को कुल को तू लजाता है, तूने ये क्या उपसर्ग कर रखा है? तो कहता है क्षमा करे, ये मेरा उपसर्ग नहीं है। तो ये कौन उपसर्ग? राज तो तेरा है, ये राज अब मेरे पास भी नहीं है। किसके पास है? एक बलि नाम का व्यक्ति है जो मेरा मंत्री था, उसने मेरे से 7 दिन का वचन मैंने इसे दिया था। तो कहता है धिक्कार है पद्म, तुझे धिक्कार है। और सुन रहे तुम लोग, सुनो अब, तुम लोग की कमी से ये उपसर्ग हुआ है। अब बता देता हूं, तुम श्रावक लोग जब अपना कर्तव्य भूल जाते हो, क्या इतना बड़ा राज, क्या जैन दर्शन को मानने वाले तुम श्रावक नहीं थे? वहां पे थे, लेकिन तुम्हारी उदासीनता, तुम्हारी निष्क्रियता, तुम्हारे अंदर का जो धर्म के प्रति वात्सल्य का अभाव 700 मुनि महाराज का उपसर्ग दूर नहीं कर पाया। नहीं तो राजा क्या करता? अगर पूरी प्रजा एक तरफ से कहती तो राजा को तो भागना पड़ता, राज्य छोड़ना पड़ता। लेकिन नहीं, तुम लोग निष्क्रिय रहते हो। और जब अच्छे लोग निष्क्रिय हो जाते हैं जिस कार्य में, वहां पे ऐसे उपसर्ग तो होते ही है। समझना, तुम अपना अंतरंग समझना कि तुम क्या हो। आज से शाहपुरा की समाज अगर अपने आप को गुरु भक्त मानती है तो ये वचन देगी कि हमारे गुरु पे अगर कहीं भी थोड़ा सा भी उपसर्ग होगा तो हम अपने प्राण लगा के उपसर्ग को दूर करेंगे। थोड़ा सा भी, क्या याद रखना। अभी कभी सिलवानी की घटना सुनना, जहाँ पर एक मुनि महाराज के उपसर्ग हुआ था और पूरी की पूरी, सुनाई होगी महाराज जी, पूरी की पूरी समाज कैसे एकजुट हो गई थी। एक बात याद रखो, मतभेद हो, लेकिन जब देव साधुर की बात हो तो हम सब एक है, इस बात को याद रखें। मतभेद हो, होने दो। पूरी जब लताड़ा नहीं विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, और विष्णु कुमार मुनि महाराज सीधे पहुंचे अब बलि के वहां पे, जहाँ पे यज्ञ चल रहा था, क्योंकि वो यज्ञ करके सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैं तो यज्ञ कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और वहां पर जाके उन्होंने जब श्लोकों का वाचन किया मुनि महाराज ने, तो बलि का दिल उनकी आवाज सुन के इतना प्रेरित हुआ कि ये कौन है। और उन्होंने कौन सा रूप बनाया मालूम तुझे? छोटा सा बटुक का रूप बनाया। धन्य है वो विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिन्हों जीवन भर की साधना, जीवन भर की तपस्या सिर्फ अपने साधर्मी गुरु मुनि महाराजों के लिए लगा दी, अपनी जान लगा दी कि कोई बात नहीं, मुझे प्रिय नहीं। पूरी साधना, सुन रहे हो, क्या दे पाओगे तुम अपने गुरु को? दे पाओगे? दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? कभी कर पाओगे? ऐसी भक्ति कर पाओगे? मन बनाना कभी ऐसा भक्ति करने का। और वहां जाकर उन्होंने बलि के सामने जब इस प्रकार के श्लोकों से भक्ति की, बलि की नहीं, तीर्थंकरों की, ये शांति कुंज हरिनाथ भगवान का क्षेत्र, इस प्रकार के जब श्लोकों को गाया तो बलि वहां पर आके पूछता है कि हे ब्राह्मण, कौन हो तू? तो कहते हैं मैं कोई भी हूं, तू ये बताओ तुमने ये क्या कर रखा है? ये मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है और मैं किमिच्छिक दान दे रहा हूँ। क्या बोलता है वो? किमिच्छिक, और तुम्हें चाहिए तो तुम भी मांग लो। तो बलि तू दे पाएगा मुझे दान? क्या कहा उन्होंने? क्या बलि तू मुझे दे पाएगा? तो कहता है हाँ, पूरा खजाना आपका, आप बोलो क्या चाहिए, आपकी दरिद्रता यूं दूर कर सकता हूं, सोच ले बलि। कहता है आप मांगो तो। और वहां पर नमुच, ये चारों मंत्री, सुक, नमुच, पहला, ये तीनों मंत्री वहां पर, उसमें से नमुच ज्योतिषी का ज्ञाता था। और जब बलि ने कहा कि हाँ मैंने दिया, तू क्या मांगते हो? बोलो तो मुझे 3 पग डग चाहिए, 3 पैर धरती। तो सब हंसते हैं, जोर से बलि हंसता है। तुमने ब्राह्मण, तूने मांगा भी तो क्या मांगा? तेरी बुद्धि में भी इतना सा तो है, तुझे मांगना भी नहीं आया।
अरे खजाना मांग ले, मैं पूरा राज्य मेरे पास है, कितना चाहिए? गांव मांग ले, आधा राज्य मांग ले, क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो 3 पग धरती दे सकता हूं। और तुझे और कुछ सोचना हो तो और विचार कर ले, अभी भी समय है। नहीं, मुझे तो 3 पग धरती दे दो। जहाँ मैंने दी कि 2 वचन, तो उनके वचन में क्या जल छोड़ते हैं। जब वचन देते हैं तो हाथ में जल छिड़वा के उस वचन को पक्का करवाते हैं। तो जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपने हाथ को आगे के छोड़ जल कि तू मुझे वचन देता है, और जैसे उन्होंने हाथ को आगे किया तो नमुच बलि का हाथ पकड़ लेता है कि वचन मत दो। ये कोई महान व्यक्तित्व है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे थे विष्णु कुमार की रेखाओं में, जैसे गदे का, शंख का, चक्र का, ऐसे स्वस्तिक का ऐसे चिन्ह, जिससे बता रहा था ये बात कि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये कोई महान है, ये चक्रवर्ती जैसा महान कोई महान प्राणी है। तो बलि का हाथ रोकते हैं कि बलि नहीं, इनको मत देना वचन, क्योंकि ये कोई महान व्यक्ति दिख रहा है। तो उकसाते हैं कौन? विष्णु कुमार। नहीं देना चाहता, अपने वचन से पलट रहा है क्या? तो बलि कहता है नहीं पलटूंगा, ये लो मैंने छोड़ी जल। बस तो चाहते ही थे, जाओ नाप लो 3 पग। उनका बलि तो ले, मैं नापता हूं। और जैसे ही पहला पग उठाया, धन्य है विष्णु कुमार मुनि महाराज की रिद्धि, सबसे पहले पग में मानसोत्तर पर्वत को उन्होंने छुआ। दूसरे पग में उन्होंने सुमेरु पर्वत को छू दिया। बलि का तो प्राण सूखने लगे, हवा में प्राण। तीसरा पग जब उन्होंने उठाया और पूरे जितने ज्योतिष देव के तारामंडल भामंडल कब गए, देवताएं हिलने लग गए। त्राही माम, क्षमा क्षमा, क्योंकि भूमंडल हिल चुका था उनकी विक्रिया रिद्धि को देख। और इस विक्रिया रिद्धि को देखकर अब बलि से पूछते हैं, बलि अब बता, 2 पैर में पूरा भूमंडल नप गया, बताइए तीसरा पैर कहाँ रख दूं? प्रभु अब धरती तो खत्म हो गई, धरती तो खत्म हो गई, अब तो मेरी पीठ बची है, आप रख सको तो इसमें रख। लेकिन बलि उसी समय क्षमा मांगता है, हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा करो। एक ही बात कहते हैं, क्षमा तेरी तब हो सकती है जब ये 700 मुनि महाराज का अगर तू उपसर्ग हटा लेगा तो। इन 700 मुनि महाराज अगर तुझे क्षमा कर देंगे तो जा, मैंने तुझे क्षमा किया। तो वो तुरंत आदेश करता है उपसर्ग को हटाया जाए। सारी जितनी भी अग्नि, जितने भी मांस के पिंड, हड्डी के लोथड़े वहाँ पे पटके गए थे, सब तुरंत सेना के द्वारा हटाए गए वहाँ पर। और 700 मुनि महाराज देखना, जिनके गले रुत गए, जिनकी आंखें जल रही हैं, जिनके कान गले छिल चुके हैं, और 700 के 700 मुनि महाराज श्रावक लोग एक एक करके उन्हें उठा कर बाहर लाते हैं। और उन 700 मुनि महाराज को जब बाहर लाया जाता है, अर्धमृतक जिनकी काया हो रही है, मूर्छित से जो हो रहे हैं, जिनके ऊपर श्रावक लोग जल के सिंचन से जिन्हें होश में ला रहे हैं, जिनको श्रावक वैयावृत्ति कर रहा है। सीखो इस वैयावृत्ति को, सीखना कैसे होती है वैयावृत्ति। एक एक को लाकर रखा जा रहा है। और 700 मुनि महाराज के चरणों में जब बलि झुकता है, कहता है, हे मुनि महाराजों, मैंने द्वेष के वशीभूत होकर आप पर, क्योंकि मैं जब उज्जैनी नगरी में आपसे हार गया था वाद विवाद में, तभी भी मैं आपको पहचान नहीं पाया और आज भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आज मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। और कहते हैं अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज ने उन्हें क्षमा प्रदान कर दी, क्योंकि दिगंबर साधु कभी अपने अंतरंग में कलुषता नहीं रखता, उन्हें क्षमा दे दी। विष्णु कुमार मुनि महाराज की देवताओं ने स्तुति की, उनसे क्षमा का भाव किया। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी विक्रिया को समेटा, और विक्रिया को समेटने के बाद जब बाली आदि नमुज जो चारों के चारों मंत्री थे,
कहते हैं उस दिन के बाद से उन्होंने सम्यक दर्शन को धारण किया। उन्होंने सम्यक दर्शन को सोचो, जिन मुनि महाराजों के उपसर्ग करके जो नीच गतियों का बंद कर रहे थे, उन्हीं मुनि महाराज की अनुकंपा से सम्यक दर्शन जैसा रत्न भी प्राप्त हो रहा है। विचार तो करो, जैन दर्शन कितना व्यापक है, ये जैन दर्शन कितना महान है। ये यूं महान नहीं है अपना दर्शन, हम मानते हैं इसलिए महान नहीं है, ये महान है इसलिए अपन सब मानते हैं। याद रखना, ये महान है ये दर्शन। इसमें तो शत्रु को भी क्षमा प्रदान की जाती है, कितना ही बड़ा उपसर्ग हो। और जब विष्णु कुमार मुनि महाराज ने तुम श्रावकों को उपदेश दिया, अब देखना ये रक्षाबंधन तुम्हारा कब क्यों शुरू हुआ। ये रक्षाबंधन भाई बहन का बंधन नहीं था, ये गले में बांधने की राखी नहीं थी, तुम भगवान को बांधने की राखी नहीं थी। ये रक्षाबंधन पर्व इसलिए था कि जब विष्णु कुमार मुनि महाराज ने डांट लगाई तुम लोगों को और तुम्हें उपदेश दिया, तब तुमने एक बात का संकल्प लिया। देखो बरसात शुरू हो गई, ऊपर से मेघ वर्षा भी शुरू हो रही है। धन्य है, धन्य है वो दिन, कैसा गजब का। हाँ, ये मेघ वर्षा तो होने लगी ही, ये अच्छा सगुन माना जाता है। ये सगुन, ये अच्छे कार्य का सूचक है। और जब विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उपदेश दिया, तब श्रावकों ने ये धागा एक दूसरे के लिए बांधा था। ये संकल्प इस बात का था कि हम आज से संकल्प करते हैं कि हम अब अपने गुरु पे होने वाले उपसर्ग का होगा तो हम सब संकल्प लेते हैं कि हम उपसर्ग को हम टालेंगे आज से। अब ये संकल्प, ये उस संकल्प है तुम्हारा। किस बात का संकल्प है ये कि गुरु पे उपसर्ग होगा तो कौन टालेगा, कौन टालेगा? जोर से बोलो, पक्का की बातों में देख लेना, प्राण तक देना पड़ जा सकता है। मैंने पहले कहा था ये मंत्र प्राण नहीं बचाता, इसके लिए प्राण देना पड़ते हैं, तो ठीक है ना। और उस दिन जब खीर क्या बनी थी ये बता दो, अब पूछ लेता हूँ तुम्हारे, क्योंकि मुनि महाराज के लिए उन्होंने कोई तुम्हारे जैसे नहीं थे। तुम होते तो तुम बनाते आलू बंडा, क्या केला बंडा, आलू बंडा, मिर्ची के भजिए, ये बनाते ना? नहीं नहीं, ये भैया वृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि गले रुध गए हैं, इस समय गले छिले, तो इसमें क्या ले गए वो मुनि महाराज? इस समय खीर किसकी? सिवैया की। जब सिवैया की खीर दी जाएगी और किसमें? घी डाल की। क्यों? क्योंकि घी से इनका छिलावा गला, हाँ, इनके छिले गले के लिए घी और सिवैया की खीर, वो दूध वाली से इन गले को आराम लगेगा, इनका गला ठीक होगा। और कल मैंने शाम को एक बात कही थी कि जब तुम यहाँ पर खड़े होगे एक साथ, जब सुभांशु ये बात मेरी तुम सुन लो, क्या करना है तुम्हें, नोट करना नहीं है, सुनना है। तुम्हें इस बात का याद रखना है कि जब यहाँ पर ये श्रावक जब खड़े हो जाएं, तो एक इनकी एक छोटी सी वीडियो बनाना, वो वीडियो पूरे भारत में जाना चाहिए, पूरे भारत में। क्यों? और उस वीडियो में जब शाहपुरा का नाम होगा, शाहपुरा की समाज जब वीडियो में दिखना चाहिए, और जब शाहपुरा की समाज पूरे भारत में दिखे तो पूरे भारत में ये कहा जा सके कि रक्षाबंधन ऐसे मनाया जाता है, शाहपुरा से सीखो ऐसे। दूसरा, ये वीडियो आचार्य भगवान के पास जाना चाहिए। एक और भी तुम्हें जिम्मेदारी। क्यों? सुन रहे हो? क्यों जाना चाहिए ये वीडियो आचार्य श्री के पास? आचार्य श्री के पास इसलिए जाना चाहिए कि जब आचार्य श्री इनको देखें तो ऐसे, अब कैसे खड़ा होना है तुम्हें बता दे रहा हूँ। सब लोग, कल कहा था मैंने, हथकरघा के धोती दुपट्टे में पड़घान करना। क्यों? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे हथकरघा कुछ नहीं बिकवाना, ना मुझे कुछ मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसकी कोई विज्ञापन करने बैठा हूँ, हम 3 महाराज आए हो, नहीं। मुझे चाहिए, मैं इसलिए चाहता हूँ कि जब आचार्य भगवान तुम्हें इस हथकरघा की ड्रेस में तुम्हें जब देखें और उनका आशीर्वाद वहां से निकले कि ये है श्रावक, देखो इन्होंने हथकरघा की ड्रेस पहनी है, हथकरघा के कपड़े पहने, जब आचार्य श्री की वहां से आशीर्वाद निकले तो वो आशीर्वाद यहाँ तक पहुंचे, तुम तक पहुंचे। जब आनंद आएगा तब अपन देखेंगे।
कैसे आना चाहते हो कि नहीं? आशीर्वाद चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना? गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हो कि नहीं? जब ये आशीर्वाद यहाँ पहुँचे तो मुझे भी लगे कि हाँ। और जब तुम एक साथ पड़गान कर रहे हो, एक साथ एक लाइन में, नहीं दूसरे के सामने अंतराय डल जाएगा, दूसरे के सामने खड़ा होगा, नहीं अंतराय में डल, ऐसे लाइन से कह दिया, एक लाइन से खड़े होना, और जिसका घर जहाँ से समाप्त हो वो दूसरा वहाँ से खड़ा हो जाना। चिंता मत कर, यहाँ से बात है। और पूरी व्यवस्था तुम सबको बनाना है। श्रावक नए जो नवयुवक लोग हैं उनको नंबर डालते चले जाओ। तो मैं मान लूँ कि तुम्हें पड़गान नवदा भक्ति करने को तैयार हो कि नहीं? मान लूँ कि नहीं मान लूँ? ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इसलिए पड़गान नहीं करेंगे, इतने सारे लग रहे हैं, हम क्या करें, इसलिए तो नहीं। मत सोचना है ऐसा, बिल्कुल अंतरंग में मत सोचना है कि इतने लोग पड़गान कर रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है, ये मत सोचना। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि बहुत लोग बनिया हैं, थोड़ी सी बुद्धि लगाते हैं, अरे वो खड़ाते हैं, क्या आपने क्या करना, और अपने यहाँ तो आने ही नहीं। देखो दिमाग कितना तेज है उनका, अपने यहाँ तो आने नहीं, हमें तो पता है कहाँ जाना है। बहुत लोग को तो पता होगा हमें कहाँ जाना है, हाँ उन्हें पहले से ही पता है, हमें तो पता है महाराज को कहाँ जाना है, तो मेरे कान में बता दो मुझे कहाँ जाना है। मत करो ऐसा, ये पाप बंद होता है। सपने में भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैंने गुरुदेव को देखा है, मैं उनका शिष्य हूँ, मैंने उनको देखा है। जब हम लोग रेहली पटनागंज में गए थे, मैंने गुरुदेव को देखा। किसके यहाँ हुआ तुम्हें पता है? किसके यहाँ हुआ था गुरुदेव? बड़े बड़े सेठी, बड़े बड़े करोड़पति रेहली पटना के रह गए थे, और उनका हार हुआ था पुजारी के यहाँ पे, मंदिर के पुजारी, मंदिर का पुजारी। सोच भी नहीं सकता वो बेचारा कि मेरे यहाँ पड़गान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव उसके यहाँ खड़े हुए, उसकी आंखों से जब निकला, तब मुझे लगा कि एक नई चंदना, एक और नया परिवार, एक और राजा श्रेयांश। तब आप ये समझना, इस बात को आज अपने हृदय में इस बात की पक्की अपनी बात बना लेना। कोई ऐसा तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं है यहाँ पर जो नहीं लगा सकता हो, कोई ऐसा तो नहीं जो गरीब हो बहुत। क्यों गरीब तो नहीं है? कोई नहीं है ना? छोटे बड़े आदमी बाहर रहते हैं कम से कम, हाँ, जो लोग आज तक नहीं लगाया हो, जिस लोग ने अपने आप को छोटा मानता हो, तो मैं उससे भी कहता हूँ, इतना ही सही तुम्हें आर में इतनी सी चीज तो भरना नहीं है, कितना ही गरीब होगा, लेकिन शाहपुरा का जैन श्रावक इतना गरीब नहीं होगा कि खीर ना बना सके। खीर तो बना ही सकते, एक तपेली में खीर ही तो बनाना है, खड़े हो जाना। एक पानी, एक घड़े में पानी भर लेना, एक में खीर बना लेना, खड़े हो जाना। और क्या करना? बस दो चीज तो पड़गान में चाहिए, तीसरी चाहिए ही नहीं। और क्या चाहिए? मुझे अब मेरी चिंता मत करो तुम, महाराज आप तो लेते ही नहीं। हाँ, बहुत लोग को लगता है आप तो चिंता मत करो, मैं पानी से पारना कर लूँगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं लेता तो नहीं लेता, कोई बात नहीं, पानी भी तो है कि नहीं, पानी से पारना। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम तो अपना कार्य करना, और सबको मौका ऐसे भावना रखना कि हर व्यक्ति को, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकलूँ, जब तीनों महाराज यहाँ से निकले, तो तुम्हारे मन में ये ना कचोट जाए, क्या सुन लो इधर, तुम्हारे मन में ये ना कचोट जाए, हे भगवान मैं कितना पापी हूँ कि मेरा गुरु मेरे दर से निकल रहा है और देखो मैं उन्हें बुला नहीं पा रहा, मैं कह नहीं पा रहा अत्रो अत्रो तिष्ठु तिष्ठु। कोई ऐसा पापी तो नहीं है, कोई ऐसा पापी तो नहीं है यहाँ पे। उनकी बात अलग है जिन्हें सूतक पातक है, देखो उनके लिए तो अब क्या करूँ बेचारे, अब क्या कर सकता हूँ, अब क्या करे उनके लिए। लेकिन तुम इस बात का भगवान को आभार व्यक्त करो कि हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आज कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ना सूतक है ना पातक है, मैं आहार देने के लिए पूरा पवित्र हुआ है, इतना भाग्यशाली। सुन रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही? सुभांशु मैं तो नहीं जानता, इनकी हिंदी तुम जानता हो तो तू बोल देना, मेरी हिंदी समझ लेगी, मेरी हिंदी समझ में आ गई?
आ गई ना। तो कल महाराज जी अब रक्षाबंधन है, दुकान भी तो खोलना है, अब खीर क्या करेंगे। चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं वो आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, वो आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम 11 बजे भी खोलोगे तो तुम्हें उतना ही लाभ होगा जितना तुम्हें ये पहले खोलने का। चिंता मत, खोलने दो जिन बनियों को खोलते, 6 बजे से बैठ जाए, देख लो, करने दो। लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं। मैंने इतने दिन में तो पहचान लिया शाहपुरा की समाज को इतना कि नहीं, गुरु भक्त समाज है। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ पूछ लो, माइक दे दो भैया। वैसे क्वेश्चन आंसर का समय तो नहीं था, फिर भी चढ़ जाएंगे अपने 700 अर्घ तो अपन 1 घंटे में चढ़ा दूंगा मैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 1 घंटे में 700 पूरे कर दूंगा। और मैं यहीं बैठा हूँ, कह रहा है वो। जल्दी से माइक दे दो। कहाँ है ये? वो लेके आपके यहाँ वहीं तो पहुंच रहा है। कहाँ पे? बिटोनी? कितनी दूर है यहाँ से? तो बिटोनी का लेके खड़ा हो ना भैया तुम। तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे किसी श्रावक के साथ हो लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि एक लंबा पड़ जाए, कभी कोई मुनि महाराज को रास्ते में किसी प्रकार का विघ्न ना हो जाए, कभी कभी रहता है कुछ विघ्न हो जाए ना, कोई बात नहीं, किसी श्रावक क्या कर लेना, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिएगा। तो कल इतना चाह रहा था कि आप जब मैं निकल जाऊँ, गलियों से निकल जाऊँ, तो ऐसा एक ही आवाज़, नमोस्तु वराज अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, एक ही आवाज निकलना चाहिए यहाँ पे, एक ही आवाज। हर व्यक्ति अपनी उस सद्भावनाओं से भर के, एक दूसरे से बिना ईर्ष्या के, और बड़ा व्यवस्थित आहार देना है। कल आहार भी कैसे देना है, जल्दीबाजी नहीं, सबको मौका मिलेगा। मैं ऐसा जानता हूँ, पड़गान किसी को भी मिले वो तो अपना अपना पुण्य है, क्योंकि अब 3 महाराज 3 ही तो जगह जा सकते हैं। अब ये भी एक शर्त, अब क्या कर सकता हूँ। मेरे पास विक्रिया होती है ना, तो मैं 700 ही घर में चला जाता तुम्हारे साथ के। लेकिन अपना मन की विक्रिया से तो, अगर तुमने चौका लगाया है, एक बात सुन लेना, अगर तुमने नवदा भक्ति किए तो जाओ मन से, तो हर घर को आशीर्वाद दूंगा, हर घर को। अगर लगाया होगा तो, नहीं लगा होगा तो नहीं। हाँ, याद रखना। तुम जबरन खड़े हो जाओ पड़ोसी क्या, वो नहीं। समझ रहा हूं मैं तुम बनियों को। तो कुछ लोग धोखाबाजी भी करते हैं। क्या महाराज को क्या पता चौका लगे, अपने तो खड़े हो जाओ, पड़ोसी क्या ले चलेंगे, गड़बड़ नहीं करना, तुम्हारा पुण्य छीण हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो। ठीक है, चलिएगा आगे के अर्घ चढ़ा के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कथा आपकी कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे 700 मुनि महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए बैठा हूँ। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें 700 मुनि महाराज आशीर्वाद दे, चाहते हो कि नहीं चाहते? तो कितने लोग मेरा साथ देंगे 700 मुनि महाराज के साथ आशीर्वाद लेने का, ये तो बता दो। नहीं तो तुम तो ऐसे मुझे बिठा के और तुम अपना अर्घ 10-10 चला के जाते जा रहे हो। तो एक बात याद रखना, फिर 700